सबसे पहले तो मैं इस प्रांगण में उपस्थित मेरे दम्माई परिवार के सभी सदस्यों, इस प्रांगण के बाहर उपस्थित समस्त देशवासियों और विदेशों में मेरे देश के परचम को लहराने वाले सभी देशवासियों को 68वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं सलाम करता हूं उनके हौसले को, उनके जज्बे को। हम सभी भारतीय परिवार का हिस्सा है और हमारा दम्माई परिवार उस विशाल भारतीय परिवार का एक छोटा सा स्वरूप। कहते हैं कि जब लोग मिलते हैं तो वे विचारों का आदान प्रदान करके एक समूह का निर्माण करते हैं, और जब समूह अनुशासन, नियम कानून, व्यवस्था और संविधान का पालन करता है तो यही समूह एक परिवार, एक समाज, एक राष्ट्र और एक गणतंत्र का निर्माण करता है। इस परिवार, समाज, राष्ट्र और गणतंत्र की छांव में हमारे देश का भविष्य सफलता की सीढ़ियों पर चढ़कर अपने जीवन के सर्वोत्तम शिखर को छूता है। परंतु यदि यह समूह अनुशासन, नियम कानून, व्यवस्था और संविधान का पालन नहीं करता तो यह समूह एक भीड़ का स्वरूप ले लेता है और उस भीड़ की दशा और दिशा के बारे में कुछ भी स्पष्ट निर्धारित नहीं किया जा सकता। मुझे बहुत खुशी है कि हमारा दम्माई परिवार न केवल सभी त्योहारों को मनाता है बल्कि उन्हें मन से आत्मसात भी करता है। पिछले 1.5 वर्ष के मेरे अनुभव काल में मैंने यह बात विशेष तौर पर महसूस की है कि हमारे यहाँ किसी त्योहार विशेष को इसलिए नहीं मनाया जाता कि उसे मनाया जाना जरूरी है, बल्कि इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस त्योहार से संबंधित भावना हमारी जीवन शैली का हिस्सा है और इस त्योहार की मूल भावना हमारे ईमानदार कार्य शैली के परिणाम के रूप में सदैव परिलक्षित होती रहती है। अन्यों की तुलना में हमारा दम्माई परिवार भले ही संख्या बल में कम हो, पर आत्मबल और आत्म अनुशासन में कम नहीं। कई मौकों पर हमने पुख्ता प्रमाणों के साथ इस बात को स्थापित भी किया है और ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इसका एक प्रमाण भी है। गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व पर हम यह सीख लें कि गणतंत्र दिवस का अर्थ गणतंत्र से नहीं है। गणतंत्र दिवस का अर्थ यह जानना कभी भी नहीं है कि हमारे देश में कितने राज्य हैं, कितनी रियासतें हैं, कितने रजवाड़े हैं, कितने धर्म और जाति संप्रदाय के लोग हैं, कितनी राजनीतिक और सामाजिक संस्थाएं हैं। जबकि गणतंत्र दिवस का मूल अर्थ उस संवैधानिक कानून व्यवस्था को जानना, उसे आत्मसात करना और उसे व्यवहार में लाना है जो इन सभी संस्थाओं को एक रूप प्रदान करती है। भले ही ये सभी संस्थाएं अपने अलग अलग नियम कानूनों को मानती हो, पर गणतंत्र इन्हें एक सूत्र में बांधकर एक सर्वजन हिताय राष्ट्र का निर्माण करता है और यही गणतंत्र हमारे राष्ट्र को अनेकता में एकता का मूल मंत्र प्रदान करता है। इसीलिए हमारे देश के बारे में कहा जाता है कि भारत अनेकता में अखंड एकता का पाठ पढ़ाने वाला विश्व गुरु है। यही हमारी सांस्कृतिक धरोहर और विरासत है। आज से लगभग 68 साल पहले हमारे देश में इसी अनेकता में एकता का भाव रखने वाली संवैधानिक कानूनी व्यवस्था को लागू किया गया था। याद रहे
इस संवैधानिक कानूनी व्यवस्था के बारे में बात करना, चर्चा करना, बहस करना, इसे पढ़ना और लिखना जितना आसान है, इसे बनाना और इसे लागू करना उतना आसान कभी भी ना था। 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ तो आजादी के इस महापर्व को, आजादी के इस महायज्ञ को महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जैसे ना जाने कितने अनगिनत महापुरुषों की अगुवाई में हमारे देश के लाखों करोड़ों नौजवानों, बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं ने हंसते हंसते अपने जीवन की तिलांजलि देकर इसे संपन्न किया था। उस दौरान अस्थायी तौर पर भारत सरकार 1935 के अनुसार कानून और व्यवस्थाएं देखी जाती थी। 28 अगस्त 1947 को हमारे देश का स्थायी संविधान बनाने के लिए संविधान सभा द्वारा एक ड्राफ्ट कमेटी का गठन किया गया। 26 नवंबर 1947 को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में इस ड्राफ्ट कमेटी ने एक सुव्यवस्थित ड्राफ्ट संविधान सभा को सौंपा और यही ड्राफ्ट हमारे भविष्य के भारत के संविधान का रूप ले रहा था। संविधान सभा की अनेकों व्यक्तिगत चर्चाओं, सार्वजनिक सभाओं, विशेषज्ञों की लगातार बहसों और कई बदलावों के पश्चात लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिनों के बाद 24 जनवरी 1950 को इसे भारत के संविधान के रूप में अपनाने हेतु संविधान सभा के 308 सदस्यों ने हस्ताक्षर कर इसे पारित किया और 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण भारत के संविधान के रूप में इसे लागू किया गया। हमारे भारतीय संविधान हम सभी को मौलिक अधिकार प्रदान करता है, हम सभी को बोलने की आजादी प्रदान करता है, हम सभी को अभिव्यक्ति की आजादी प्रदान करता है, हम सभी को कार्य करने की आजादी प्रदान करता है, परंतु इसके साथ ही साथ कानून और सुव्यवस्था जैसे उच्च सामाजिक आदर्शों को हमारे समाज में स्थापित भी करता है। हमारा देश भारत कोई जगह का नाम नहीं है जिसे भवनों और इमारतों से बताया जा सके। हमारा देश भारत एक सोच है, एक विचारधारा है, एक दर्शन है, एक जीता जागता पुरुषार्थ है और हमारे देश का भारतीय संविधान इस जीते जागते पुरुषार्थ की अंतरात्मा है। भारतीय संविधान की अंतरात्मा के आलोक प्रकाश में हमारे भारतवर्ष का भूतकाल, वर्तमान और भविष्य सदैव सुरक्षित और रोशन रहेगा। मुझे गर्व है कि मैं ऐसी भारतीय अंतरात्मा में मैंने जन्म लिया जो समानता और अनुशासन की मिट्टी में लाखों करोड़ों भारतीयों को देश प्रेम के पानी से सिंचित करती है। जब व्यक्ति अपने जीवन में अपनी खूबियों, काबिलियत, योग्यताओं पर उच्च मानवीय संवैधानिक अनुशासन को लागू करता है तो वह एक विशाल व्यक्तित्व का निर्माण करता है। यह विशाल व्यक्तित्व एक बेहतर समाज, एक बेहतर राष्ट्र और एक बेहतर गणतंत्र के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाता है। परंतु यदि यही व्यक्ति अपने जीवन में अपनी खूबियों, काबिलियत और योग्यताओं पर उच्च मानवीय संवैधानिक अनुशासन को लागू नहीं करता तो एक विशाल व्यक्तित्व का निर्माण नहीं हो पाता, जिससे एक बेहतर समाज, बेहतर राष्ट्र और बेहतर गणतंत्र के निर्माण का सपना अधूरा ही रह जाता है। हमारे उपनिषदों की गुरु शिष्य परंपरा में जब शिष्य गुरु से प्रश्न करता है कि आप कौन हैं, तो गुरु उत्तर देते हुए कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं, मैं
तो शिष्य पूछता है, तो फिर मैं कौन हूं? तो गुरु कहते हैं कि तब तो नहीं, तुम भी ब्रह्मा का स्वरूप हो। पर तुम जब अपने व्यक्तिगत जीवन में दैनिक क्रियाकलापों में उच्च मान्य संवैधानिक अनुशासन को लागू करोगे, तभी उस ब्रह्म स्वरूप को पाओगे। इतिहास गवाह है, जब जब मानव ने अपने जीवन में उच्च मान्य संवैधानिक अनुशासन को लागू किया है, तो वह मानव से महामानव बना है, वह पुरुष से महापुरुष बना है और अपने व्यक्तित्व के प्रकाश में समाज और राष्ट्र को सदैव एक नई दिशा का ज्ञान दिया है। हमारे सामने महात्मा ज्योतिबा फूले, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे न जाने कितने अनगिनत महापुरुषों, महामानवों के उदाहरण है, जिन्होंने अपने दैनिक जीवन में उच्च मानवीय संवैधानिक अनुशासन को लागू किया और अपने व्यक्तित्व को बड़ा बनाया और उनके व्यक्तित्व के प्रकाश में समाज और राष्ट्र ने सदैव एक नई दिशा को पाया। आज गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व पर हम सभी प्रण लें कि हम भी अपने दैनिक जीवन में उच्च मानवीय आदर्श को स्थापित कर एक महान व्यक्तित्व का निर्माण करें और सदैव एक बेहतर समाज, बेहतर राष्ट्र और बेहतर गणतंत्र के निर्माण में भागीदार बनें। जय हिंद।